तुर्कमोर टावर की तरफ, इस टावर की तरफ हूँ। इससे बहुत पीछे गांव है जो लोग रहते हैं। अभी तो कुछ नहीं है, अभी घंटों लगेंगे वहाँ जाने में। इससे बहुत पीछे लोग रहते हैं। आज हम गांव फगवाड़ी जा रहे हैं। हम घंटों सफ़र कर चुके हैं। फगवाड़ी अभी यहाँ से बहुत ऊपर है, हमें बहुत सारा सफ़र और करना है। गांव फगवाड़ी यहाँ से शुरू होती है, अभी बहुत ऊपर है। जहाँ लोग रहते हैं वो बहुत ऊपर है। अभी मुझे लगता है कि मुझे 1 घंटा लगभग वहाँ जाने तक लगेगा। हमें ये चाचा गुलाम अहमद मिल गए हैं। हालिया दिनों इनका ऑपरेशन हुआ है। जब इनका ऑपरेशन हुआ, इन्हें किस मुसीबत से यहाँ से लिफ्ट किया गया रोड में, वहाँ से श्रीनगर, और वापसी पे इन्हें कितनी तकलीफ़ हुई, हम इन्हीं की ज़बानी जानेंगे। मेरे को सरपंच साहब ऑपरेशन हुआ पथरी का, और मुझे इतनी तकलीफ़ श्रीनगर हॉस्पिटल में नहीं लगी, ऑपरेशन में नहीं लगी। जितनी तकलीफ़ मुझे यहाँ से नीचे उतरने में और चढ़ाई में लगी है। चढ़ाई जब आया, ऑपरेशन करके आया हूँ, तब मुझे उठाकर 4 20 आदमी थे, उठा कर लाए। मुझे बहुत तकलीफ़ होगी। 16 दिन के बाद मैंने वापस जाने थे, वो निकालनी थी, राड निकालनी थी, और मुझे बंदा कोई नहीं मिला 16 दिन के बाद मुझे नीचे उतारने के लिए। उसके बाद मुझे 20 दिन गुजर गए, इसलिए मुझे पाइप की बहुत तकलीफ़ होगी, क्योंकि 5 दिन लेट हो गया मैं पाइप निकालने के लिए। अगर रोड होती इतनी प्रॉब्लम मेरे को नहीं होती। अभी 1 महीना हो गया मेरे ऑपरेशन में, अभी ये सोटी में चलता हूँ। नहीं तो ऑपरेशन होकर 10 दिन 15 दिन में चलता पर फिरता है, वो मैं चलता फिरता है। वो किस चीज़ की वजह से कि नीचे उतारने में और ऊपर चढ़ने के लिए। आज हमने कई किलोमीटर जो है वो पैदल सफ़र किया। हम गांव फगवाड़ी पहुँचे। गांव फगवाड़ी के लोगों का कहना है कि हम पिछले 70 साल से सिर्फ सरकार से एक ही चीज़ कहते हैं कि हमें सड़क दो। रोड के अलावा वो उनकी कोई दूसरी डिमांड नहीं है। हालांकि ये हकीकत है कि तरक्की की जड़ जो है वो रोड है। जिस इलाके में रोड है वो इलाका तरक्की याफ्ता हो सकता है। लेकिन आज इस दौर में भी दूर दराज इलाके के कई गांव ऐसे हैं जिनमें अभी तक रोड जैसी सहूलियात नहीं पहुंची है। उन्हीं में ये गांव फगवाड़ी भी है, जो तहसील मंडी ज़िला पुंछ का इलाका है। जब हम ऑफ द कैमरा लोगों से मिले, कई जो कैमरे पर बात नहीं कर सकती, मकामी ज़बान में बात करती हैं औरतें, जब हमें मिली, उन्होंने रो कर कहा कि हमारे घर में सब मजदूर पेशा लोग हैं, वो मजदूरी के सिलसिले में घर से बाहर जाते हैं। घर का सारा निज़ाम हमें चलाना है। घर में अगर बच्चा बीमार हो जाए रात को, तो अंधेरे में हमें उसे कई किलोमीटर पैदल उतारना है, रोड तक पहुंचना है, फिर बंदोबस्त करना है, डॉक्टर तक ले जाना है। घर के लिए खाने पीने का जो सामान है वो बजाते यहाँ की औरतें खुद अपने सर पे उठा के लाती हैं। और जहाँ स्कूल जाने वाले बच्चे बच्चियाँ वापसी पर अपने स्कूल बैग के साथ खाने पीने का, घर का ज़रूरी सामान जो है वो लेकर आते हैं। क्या इस दौर में भी हमारी सरकार इन लोगों के साथ इंसाफ कर रही है? इससे बड़ी नाइंसाफ़ी क्या हो सकती है? आज तक कितनी सरकारें बनी, कितनी आई, कितनी गई। यहाँ के लोगों ने हमेशा सिर्फ एक ही डिमांड की कि हमें रोड चाहिए। मगर बदकिस्मती से वो लोग आज भी उसी हाल में जी रहे हैं। जब 1947 में हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क बना, अंग्रेज़ों से छुटकारा मिला, लेकिन उसी कंडीशन में आज भी हमारे दूर दराज गाँव के लोग जी रहे हैं। वो इंसाफ चाहते हैं, वो बार बार गुजारिश करते हैं कि हमारे हाल पर रहम किया जाए। ये हमारा ज़ाती हकूक़ है, इसे ना छीना जाए, हमें रोड जैसी सहूलियात जो है वो दी जाए। तो हम आप तक ये मुख्तसर सी रिपोर्ट पहुंचाते हैं, और उम्मीद है कि आपके ओपिनियंस इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर पहुंचेंगे। और इंतज़ामिया से, और बिलखुसूसन LG साहब से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करते हैं कि इन लोगों को सुना जाए, इनके मुश्किलात जो है वो हल किए जाएं, इन्हें भी बुनियादी सहूलियात जो है वो दिए जाएं। इनका ये जो अहम एक डिमांड है इनकी, वो है रोड, वो इन्हें फराहम की जाए, ताकि ये भी इस तरक्की याफ्ता दौर में तरक्की के साथ जुड़ सकें, ये भी अपने बुनियादी हकूक़ जो है वो हासिल कर सकें।
ये और हमारा बस्ता परेशानी है। हर हालात में कोई भी बंदो रात बीमार हो जाए चाहे दिन हो जाए, उसना कोई जान को रस्तो ही नहीं। हम लावा उसना चढ़ा उसना बड़ी परेशानी से बड़ी मुसीबत है हमारा बस्ता है। इस वास्ते अर्जी है जनाब के मारो इस मसला को हल नहीं होना होगी। तो छोटे छोटे बच्चे को रास्ते में उतरना तकलीफ और चढ़ना तकलीफ, और हमारे बुजुर्ग जो हैं चारपाई पे लेके जाते हैं हम यहाँ से उठा के, जब आदमी नहीं होता घर पे तो बहुत मुश्किल हो जाती है। हमारे बच्चों को तकलीफ़ होती है, हमारी औरतों माओ बहनों को तकलीफ़ होती है। हम इंतज़ामिया से ये अपील करते हैं कि हमें रोड चाहिए कि अगर कोई डिलीवरी पेशेंट होता है, अगर उसको यहाँ से नीचे लेके जाते हैं, उसको बच्चा जो होता है पेट में वो रास्ते में मर जाता है, तो हम लोगों को बहुत सारी तकलीफ है। हम मजदूरी करने यहाँ से बम्बई, हिमाचल, जम्मू हर जगह पे जाते हैं, और हमें जो गवर्नमेंट ने आज तक जो रोड है अभी तक हमें नहीं मिली हुई। हम गवर्नमेंट से एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करते हैं कि हमें रोड जो है हमें जो मिलनी चाहिए। आज हम आपको इस गांव के लोगों की दर्द भरी जो कहानी है वो बताएंगे। चंबर कनारी की हाइट और फगवाड़ी की हाइट एक जैसी है। अगर मुझे ऊपर फगवाड़ी के लास्ट पे जाना है, जहां फगवाड़ी गांव का आखिरी घर है, आखिरी मोहल्ला है, तो मुझे और 1 घंटा यहां से ऊपर चलना है। आप सभी देखने वालों से गुजारिश कि पेज को ज़रूर फॉलो करके जाइए। हमारा मकसद तमाम जो अवामी मसाइल हैं उन्हें उजागर करना, उन्हें हुकाम बाला तक, सरकार तक पहुंचाना, और कोशिश करनी कि ऐसे जो मामलात हमारे हैं वो फौरी हल हों और आवाम को जो बेहतर सहूलियात मिले, जिसके लिए इंशाल्लाह हम हमेशा जो है काम करते हैं और करते भी रहेंगे। आप सभी देखने वालों का मशकूर हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।